ولي ولي أخي. देखिए, it's very unfortunate to lose such a person who has been working towards society, जिन्होंने सोसाइटी के लिए बहुत काम किया है, लोगों के वेलफेयर के लिए काम किया है, एमएलए सर्व किया है, एमएलसी सर्व किया है और भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत डेडिकेटेड लीडर रहे हैं और अभी जो चुनाव लड़े थे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस भी रही थी, लोगों के साथ एक बेटर कनेक्ट बना हुआ था इनका। तो इट्स रियली अनफॉर्चुनेट टू लूज सच सोल और सच पर्सन। तो भारतीय जनता पार्टी की जो भी श्रीनगर विंग की टीम है वो इनकी फैमिली के साथ है, कंसोलिडेटेड है, इनकी फैमिली को जितना भी सपोर्ट कर सकते हैं वील सपोर्ट देम एंड वील स्टैंड स्ट्रांग विद देम। देखिए, ये इंस्टीट्यूशन जो है वो इंस्टीट्यूशन का कॉल है। जो भी इन्फोर्समेंट एजेंसीज है या जिन भी इन्फोर्समेंट एजेंसीज के या जो भी उनकी देयर कंसर्न्स एजेंसीज आर, दे हैव टू टेक अ कॉल ऑन इट। जो इंस्टीट्यूशन है वो लार्जर होता है एक इंडिविजुअल से, तो इंस्टीट्यूशंस विल टेक अ कॉल ऑन इट। इसमें जो हमारी इन्फोर्समेंट एजेंसीज है, जो हमारी लीगल बॉडीज है, दे विल टेक अ कॉल कि व्हाट शुड बी द स्टेटस, सो that we'll leave up to them. देखिए, statehood will come at the right time. Statehood will, nobody will decide the statehood. Statehood will come from the Prime Minister Modi and from the Home Minister itself. So जब Prime Minister Modi साहब या Home Minister साहब decide करेंगे कि statehood आना है, तभी statehood आएगा. At the right time it will be given. They have promised it on the floor of Parliament. They've been saying again and again. So we should wait for it. The right time will come when the Indian state and Indian government will be in accordance. तब जाके स्टेटहुड जो है वो रिस्टोर हो जाएगा एंड वी हैव टू सी लॉट ऑफ कंटूर्स एंड पैरामीटर्स. ऑल द कंटूर्स एंड पैरामीटर्स शुड बी इन प्लेस when it comes to statehood, when it comes to restoring the statehood or giving back the status of statehood to Jammu and Kashmir. So we believe that all the parameters and all the controls should be in place. There should be security scenario which should be taken care of. There are other scenarios as well, other parameters as well, which is very important to maintain the peaceful and harmonious environment in the state. ये बजट में इन सब के लिए तो हमने ऐसा कुछ देखा नहीं. The new budget which came by the NC government, there is no such progressive schemes or policies or any structure given for such sectors. तो बजट जो है, जो बजट में ऐसा कुछ एम्फेसाइज नहीं किया, हर सेक्टर को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया है, हर सेक्टर की बहबूदी के लिए या उनके वेलफेयर के लिए काम नहीं किया गया है. तो ऐसा बजट जो है, इट्स अ फ्लॉड बजट. So they should look upon to them and they should do something to rehabilitate them as much as they can.